हेलो एंड हाय गाइस, एवरीथिंग अबाउट क्रिकेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुंबई इंडियंस के सारे खिलाड़ियों की आईपीएल करियर की परफॉर्मेंस के बारे में और इसी के साथ जानेंगे 2020 और 21 की परफॉर्मेंस। अगर आप बैटिंग ऐप जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, हाला प्ले या एमपीएल और जितने भी सारे बैटिंग ऐप हैं उसमें टीम बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन को जानकर आप आसानी से टीम बना सकते हो और ढेर सारा पैसा इनकम कर सकते हो। मुंबई इंडियंस की प्लेयर की बात करें तो पहले हम मुंबई के बैट्समैन की परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मुंबई इंडियंस की बैट्समैनों की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा। उनकी आईपीएल की पूरी करियर की बात करें तो वे कुल 207 मैच में 5480 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 109, जिसमें 40 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। 2020 की बात करें तो ये कुल 12 मैचों में 332 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 80 रन, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल है। 2021 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में 250 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 63, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। दूसरे नंबर पर आते हैं विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक, जिनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 72 मैचों में 2114 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 108, जिसमें 15 अर्धशतक और एक शतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2020 की बात करें तो यह कुल 16 मैच खेले हैं, जिनमें उनका टोटल स्कोर है 503 और उनका हाई स्कोर है 78, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। और 2021 की बात करें तो यह कुल 6 मैच खेले हैं, जिनमें यह टोटल 155 रन बनाए हैं और उनका हाई स्कोर है 70, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। तीसरे नंबर पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। इनकी पूरी करियर की बात करें तो यह कुल 108 मैच खेले हैं, जिनमें 2197 रन बनाए हैं और उनका हाई स्कोर है 79, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2020 की बात करें तो यह कुल 16 मैच खेले हैं, जिनमें यह टोटल 480 रन बनाए हैं और जिनमें उनका हाई स्कोर है 79, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। और 2021 की बात करें तो यह कुल 7 मैच खेले हैं, जिनमें ये टोटल 173 रन बनाए हैं और उनका हाई स्कोर है 56, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। चौथे नंबर पर आते हैं ईशान किशन। इनकी पूरी करियर की बात करें तो यह कुल 56 मैचों में 1284 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 99, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2020 की बात करें तो यह कुल 14 मैचों में 516 रन बनाए हैं और उनका हाई स्कोर है 99, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2021 की बात करें तो यह कुल 5 मैच खेले हैं, जिनमें उनका टोटल स्कोर है 73 और हाई स्कोर है 29। पाँचवें नंबर पर आते हैं सौरव तिवारी। इनकी पूरी करियर देखें तो यह कुल 88 मैचों में 1379 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 61, जिसमें 7 अर्धशतक शामिल है। इसी तरह 2020 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में 103 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 42 और 2021 में ये एक भी मैच नहीं खेले हैं। छठे नंबर पर आते हैं क्रिस लिन। इनकी पूरी करियर की बात करें तो यह कुल 42 मैचों में 1329 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 93, जिसमें 10 अर्धशतक शामिल है। 2020 की बात करें तो ये एक भी मैच नहीं खेले हैं, लेकिन 2021 में एक मैच खेले हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 49। सातवें नंबर पर आते हैं आदित्य तारे। इनकी आईपीएल की पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 35 मैच खेले हैं, जिनमें उनका टोटल स्कोर है 339 और उनका हाई स्कोर है 59, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। और 2020 और 21 में ये एक भी मैच नहीं खेले हैं। आठवें और आखिरी नंबर पर आते हैं हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने अभी तक आईपीएल में डेब्यू नहीं किया है। तो यह था बैट्समैनों की परफॉर्मेंस। आप देखेंगे ऑलराउंडरों की परफॉर्मेंस। ऑलराउंडरों की बात करें तो पहले नंबर पर आते हैं किरण पोलार्ड। जिनकी पूरी करियर की स्टार्ट देखें तो यह कुल 171 मैचों में 3191 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 87 रन, जिसमें 16 अर्धशतक शामिल है। ठीक इसी तरह 2020 की बात करें तो यह कुल 16 मैचों में 268 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 60, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2021 की बात करें तो यह कुल 7 मैचों में 168 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 87 रन और इसमें एक अर्धशतक शामिल है। तो यह था किरण पोलार्ड की बैटिंग की परफॉर्मेंस। अब देखेंगे किरण पोलार्ड की बॉलिंग की परफॉर्मेंस। उनकी पूरी करियर की बात करें तो यह कुल
171 मैचों में 63 विकेट लिए हैं। ठीक उसी तरह 2020 में 16 मैचों में 4 विकेट लिए हैं और 2021 में 7 मैचों में 3 विकेट लिए हैं। ऑलराउंडर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं हार्दिक पांड्या। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 87 मैचों में 1401 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 91, जिसमें 4 अर्धशतक शामिल है। ठीक इसी तरह 2020 की बात करें तो ये कुल 14 मैचों में 281 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 60 और जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। ठीक इसी तरह 2021 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए हैं। अब बात करेंगे हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की परफॉर्मेंस के बारे में। उनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 87 मैचों में 42 विकेट लिए हैं, लेकिन 2020 और 21 में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं कुणाल पांड्या। इनके फुल करियर की बात करें तो ये कुल 78 मैचों में 1100 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 86 रन, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। ठीक उसी तरह 2020 की बात करें तो ये कुल 16 मैचों में 109 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 34 रन। ठीक उसी तरह 2021 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में 100 रन बनाए हैं, जिनमें उनका हाई स्कोर है 39। आप बात करेंगे उनकी बॉलिंग की परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए, उनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 78 मैचों में 49 विकेट लिए हैं। 2020 में 16 मैच खेलकर 6 विकेट लिए हैं और 2021 में 7 मैच खेलकर 3 विकेट लिए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं जिमी नीशम। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 10 मैच खेले हैं, जिनमें उनका टोटल स्कोर है 61 और हाई स्कोर है 22। 2020 की बात करें तो ये कुल 5 मैच खेले हैं, जिनमें उनका टोटल स्कोर है 19 और उनका हाई स्कोर है 10। ठीक उसी तरह 2021 की बात करें तो ये 1 मैच खेले हैं, जिनमें ये रन नहीं किए हैं। पाँचवें नंबर पर आते हैं मार्कस जॉनसन, जिनका करियर का डेब्यू 2021 में हुआ था और वे 2021 में कुल 2 मैच खेले हैं, जिनमें 1 भी रन बनाया नहीं है। उसी तरह बॉलिंग की बात करें तो ये कुल 2 मैच खेले हैं और उसमें 2 विकेट लिए हैं। मुंबई इंडियंस की बाकी ऑलराउंडर की बात करें तो ये अभी तक IPL में डेब्यू नहीं किए हैं। इस लिस्ट में आते हैं अनुकुल रॉय, युजवेंद्र चहल और अर्जुन तेंदुलकर। आप बात करेंगे मुंबई इंडियंस की बॉलर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो पहले नंबर पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। ये कुल 99 मैचों में 115 विकेट लिए हैं। 2020 की बात करें तो ये कुल 15 मैचों में 27 विकेट लिए हैं और 2021 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में 6 विकेट लिए हैं। बॉलर की बात करें तो दूसरे लिस्ट में आते हैं ट्रेंट बोल्ट। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 55 मैचों में 71 विकेट लिए हैं। ठीक उसी तरह 2020 में 15 मैच खेलकर 25 विकेट लिए हैं और 2021 में 7 मैच खेलकर 8 विकेट लिए हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल चहर। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 38 मैचों में 41 विकेट लिए हैं। ठीक उसी तरह 2020 में 15 मैच खेलकर 15 विकेट लिए हैं और 2021 में 7 मैच खेलकर 11 विकेट लिए हैं। चौथे नंबर पर आते हैं नाथन कुल्टरनील। उनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 34 मैचों में 41 विकेट लिए हैं। 2020 की बात करें तो ये कुल 7 मैचों में 5 विकेट लिए हैं और 2021 में 1 मैच खेले हैं, लेकिन 1 भी विकेट नहीं लिए हैं। पाँचवें नंबर पर आते हैं धवल कुलकर्णी। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 92 मैचों में 86 विकेट लिए हैं। ठीक उसी तरह 2020 और 21 में 1 मैच खेले हैं, लेकिन 1 भी विकेट नहीं लिए हैं। छठे नंबर पर आते हैं जयंत यादव। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 17 मैचों में 7 विकेट लिए हैं। 2020 में 2 मैच खेले हैं और 1 विकेट लिए हैं और 2021 में 3 मैच खेलकर 1 विकेट लिए हैं। सातवें नंबर पर आते हैं पीयूष चावला। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 164 मैचों में 156 विकेट लिए हैं। 2020 में 7 मैच खेलकर 6 विकेट लिए हैं, लेकिन 2021 में 1 भी मैच नहीं खेले हैं। 8वें नंबर पर आता है आदम मिल्ने। इनकी पूरी करियर की बात करें तो ये कुल 6 मैचों में 4 विकेट लिए हैं। 2020 में 1 भी मैच नहीं खेले हैं, लेकिन 2021 में 1 मैच खेले हैं, जिनमें 1 भी विकेट नहीं है। और 9वें नंबर पर आते हैं मोहसिन खान। ये अभी तक IPL में डेब्यू नहीं किए हैं। तो दोस्तों, यह था मुंबई इंडियंस की सारी प्लेयरों की करियर की परफॉर्मेंस और उसी का था 2020 और 21 की परफॉर्मेंस। उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।